FIA और हसास इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। तहकीकाती टीम ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 754 ट्वीट्स की निशानदही कर ली है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 237 हैंडलर्स से तहकीकात की जा रही हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों में 204 पाकिस्तानी, 17 भारतीय, 16 दीगर ममालिक के अफराद शामिल हैं। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, तहकीकाती इदारों की जानिब से रिपोर्ट जो है वजारत दाखिला में जमा करवा दी गई है, अब अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? जी, ये इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है जिसमें FIA के 4 अफसरान जबकि IB और ISI के एक अफसर जो थे वो इसमें शामिल थे। ये इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे ट्वीट्स जिनमें ये मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था लसबेला हेलीकॉप्टर जो क्रैश था उसके हवाले से, वो 754 ट्वीट्स ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि इनके ज़रिए ही प्रोपेगेंडा किया गया है और यही वो ट्वीट्स थे जिनको रीट्वीट्स और उसके बाद शेयर किया गया। इन ट्वीट्स में अगर कहा जाए तो टोटल 237 हैंडलर्स हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में। इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें ये कहा गया है कि 204 पाकिस्तानी हैं इसमें, जबकि 17 इंडियन अकाउंट्स हैं, जबकि जो 16 हैं वो दीगर ममालिक से ऑपरेट किए जाने वाले ट्विटर अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। टोटल जो है वो 84 अफराद जो है इन्होंने ये 754 जो है अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है और इन 84 अफराद से तहकीकात का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और इनसे ना सिर्फ इनके IP एड्रेसेस हासिल कर लिए गए हैं, इनकी ट्विटर IDs जो हैं वो और उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं। इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि एक जामिया रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी जिसके बाद बाकायदा तौर पर एक FIR दर्ज की जाएगी FIA साइबर क्राइम्स में और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मैं आपको बताऊं कि 6 अफराद की निशानदेही जो है वो पहले ही की जा चुकी थी कि उनके अकाउंट जो थे वो वेरीफाइड अकाउंट थे और उन वेरीफाइड अकाउंट्स के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया गया था, जबकि अब इनमें 78 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में अब नादरा को लिखा गया है कि उनकी जानिब से या तो कोई तस्वीर उनकी मिली थी उस ID के ऊपर या उनके अकाउंट के ऊपर कोई तस्वीर मौजूद थी, वो भिजवाई गई है ये नादरा को कि इसकी वेरीफाई किया जा सके ये शख्स कौन है। इन 78 अफराद के बारे में तमाम डाटा जो है वो नादरा को फराहम करने का कहा गया था। हम इस हवाले से जो तहकीकाती टीम है उन्होंने ये इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा कराई है और इसके बाद ये कहा गया है कि ये जो है ये सफिशेंट मटीरियल है, इसके बाद FIR जो है उसका इंदराज किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो अकाउंट्स थे इनमें से जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे वो मुख्तलिफ VPNs के ज़रिए भी पाकिस्तान से इस्तेमाल किए जा रहे थे, उसकी IP एड्रेसेस भी ट्रेस कर लिए गए हैं। ताहम इस हवाले से तमाम लोगों की निशानदेही ज़रूर कर ली गई है और उनको अनकरीब जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए थे ये जो अकाउंट्स थे उनके बारे में पहले से तमाम तफसीलात जो हैं वो हासिल कर ली गई थी, लेकिन इनमें कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जिनकी वेरिफिकेशन के हवाले से डाटा जो था वो रिक्वायर्ड था। अब तमाम वेरिफिकेशन जो है वो आ चुकी हैं और ट्विटर के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी एक ईमेल की गई जिसके बारे में ये तमाम चीज़ें बताएगी और वहाँ से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कमरुल मुनव्वर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। हुकूमत का खाद, चीनी, तंबाकू और टेक्सटाइल पर नया टैक्स लगाने का इम्कान। आपको बताएं कि इस हवाले से हुकूमत ने खाद, चीनी, तंबाकू और टेक्सटाइल पर नया टैक्स लगाने का इम्कान जाहिर किया है। ज़रा ये बताते हैं कि FBR इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी विंग मनी बजट के खदोखाल पर काम कर रहा है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए तैयारी पकड़ ली है। हुकूमत ने खाद, चीनी, तंबाकू और टेक्सटाइल पर नया टैक्स लगाने का इम्कान का इजहार किया है। ज़रा ये बताते हैं कि FBR इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी विंग मिनी बजट के खदोखाल पर काम कर रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे वैस अब्बासी से। जी बताइएगा।
के एहतजाज के बायस जो IMF की जानिब से 40 अरब रुपए का टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया था, वो अब शिफ्ट हो गया अवाम की जानिब। तो इस हवाले से जो है चीनी, तंबाकू, टेक्सटाइल पर नया टैक्स लागू होगा और हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने के हवाले से जो फैसला है ये आज ही मुतवक्किल है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ही जो है ऑर्डिनेंस जारी होगा, जिसके हवाले से FBR इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी में मिनी बजट की हदोहाल पर काम कर रहा है। तो इस हवाले से मुतवक्किल है कि जो नया टैक्स जो है ये तकरीबन आज या कल के दिन में जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और बादल बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री, आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है, इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बादल बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री हो चुकी है, आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है और इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया गया है। बादल बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री हो चुकी है, आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई है। बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है और इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक अपडेट करें तो आज से मूसलाधार बारिशों की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिशों का सिलसिला आइंदा से 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान है, जबकि साथ ही साथ नदी नालों में तूग़यानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और इसी हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला आइंदा 3 रोज जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात का ये बताना है, बारिश से हब्स ख़त्म और मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला आइंदा 3 रोज जारी रह सकता है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा मौसम गर्म और मरतूब था, जिसके बायस लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन आज रात से मौसम जो है वो बेहतर हुआ। सुबह सवेरे से आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और देखते ही देखते जो है वो मूसलाधार बारिश का भी सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं तेज़ बारिश है और कहीं हल्की बारिश है और वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी देखने में आई है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, जो कि बारिशों के बाद महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद कम होगा। अभी कुछ देर पहले जो है वो तेज़ बारिश थी, इस वक्त बारिश का सिलसिला थोड़ा थम चुका है। तहाँ महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज जो है वो शाम के औकात में और रात के औकात में मूसलाधार बारिश मज़ीद मुतवक्किल है, जिसके बायस कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आ सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर जुड़वा शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पर भी बारिश जो है मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। और जैसा कि बारिश तेज़ होती है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो नशेबी इलाके वहाँ पर पानी आ जाए, तो आज भी कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिल सकते हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कल जो है बारिश का सिलसिला थोड़ा थम जाएगा, ताहम 2 रोज़ के बाद दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि 17 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिशों के बायस जो है वो गर्मी और हब्स की शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। ताहम जो मुल्क के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश जो है वो बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो ये स्पेल हैवी हो सकता है और इसके बायस से वहाँ पर भी फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। जी बहुत शुक्रिया फौजिया, आपने अपडेट किया। बारिश से बरसाने वाला नया सिस्टम लाहौर में दाखिल हो गया। 3 से 4 रोज तक बारिशें मुतवक्किल हैं, जिसके बायस जश्न आज़ादी की सरगर्मियां भी मुतासिर हो सकती हैं। जनूबी पंजाब में भी शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। इसी से मुतालिक मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। चंद रोज के वक्फे के बाद बादलों को फिर जोश आ गया। बारिशें बरसाने वाले नए निजाम ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। लाहौर में आने वाले बादल 2 से 3 रोज तक अपने रंग ढंग दिखाएंगे। शहर में अपने कयाम के दौरान ये बादल वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की बारिश बरसाते रहेंगे, जिसके बायस शहर के नशीबी इलाकों में नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होने के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। लाहौर में आज से शुरू होने वाला सिस्टम ये अगले 2 से 3 दिन तक लाहौर में काफ़ी अच्छी बारिश देगा और इसमें कुछ मूसलाधार बारिश भी होगी। इससे नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है, लेकिन इससे एक जो गर्मी की लहर मौजूदा
थोड़े दिनों से चल रही थी, इसमें लोगों को रिलीफ मिलने का चांस है। लाहौर के साथ साथ जनूबी पंजाब के अजला में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बायस वहाँ के नदी नालों में एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तेज बारिश के बायस मुमकिना तौर पर जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ भी मुतासर हो सकती हैं। पंजाब के तकरीबन सारे इलाकों में ये इफेक्ट करेगा, बल्कि जो साउथ पंजाब है उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मौसमियात ने जो एक प्रेडिक्शन की है 14 तक तो ये सिस्टम रहेगा, इसमें जो 14 अगस्त की सरगर्मियाँ वो भी इफेक्ट होने का चांस है। सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। हम एक मरतबा फिर मानसून के दौरान पल पल बदलते हुए मौसम के रंगों का मुशाहिदा कर रहे हैं और अब के आने वाले बादलों के मिजाज काफ़ी तुंद नज़र आ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए हमें आइंदा चंद दिनों तक काफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। ठठा में वक्फे से होने वाली तूफ़ानी बारिश ने साहली और कोहिस्तानी इलाकों में तबाही मचा दी है। साहली इलाके मीरपुर, साकरो, केटी बंदर में सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं कि ठठा में झंपीर में बिजली के खंभे गिरने से 5 मवेशी हलाक हो गए। ठठा में वक्फे से होने वाली तूफ़ानी बारिश ने साहली और कोहिस्तानी इलाकों में तबाही मचा दी है। साहिली इलाके मीरपुर, साकरो, केटी बंदर में सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। जंपीर में बिजली के खंभे गिरने से 5 मवेशी हलाक हो गए हैं। ठट्ठा में वक्फे से होने वाली तूफ़ानी बारिश ने साहिली और कोहिस्तानी इलाकों में तबाही मचा दी है। कराची से खबर है, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल अबतर है। महमूदाबाद से क़यूमाबाद जाने वाली एक्सप्रेस वे पर पानी ताहाल जमा है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट के अतराफ गंदगी और कीचड़ है। इंटरमीडिएट बोर्ड और डाउ यूनिवर्सिटी में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो चुकी है। महमूदाबाद से क़यूमाबाद जाने वाली एक्सप्रेस वे पर पानी ताहाल जमा है, जबकि नर्सरी फर्नीचर मार्केट के अतराफ गंदगी और कीचड़ है। इंटरमीडिएट बोर्ड और डाव यूनिवर्सिटी में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कराची में आज भी बादल बरसाने का इम्कान है। शहर में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कराची में आज भी बादल बरसने का इम्कान है, तो आज शहर कायद का मौसम कैसा होगा, शुएब बुखारी से जान लेते हैं। शुएब, बताइएगा इस वक्त क्या कहते हैं महकमा मौसमियात वाले। जी बिल्कुल, शहर भर में अगर देखा जाए तो मौसम इस वक्त गर्म और मरतूब है और जो इस वक्त हवा चल रही है वो बहुत ही मुख्तसर है और हब्स का समा जो है वो सवार हुआ है और लू भी ऐसा महसूस होता है जैसे लू चल रही है। और साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज दिन भर जो वो कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश जो वो होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्फे से बारिश तो नहीं हो रही कहीं पर भी, लेकिन वक्फे से धूप ज़रूर निकल रही है और ऐसी धूप है कि बस अल्लाह ही माफ़ करे, चूँकि लू जैसी धूप है और बहुत ज़्यादा शदीद ये बर्निंग वाली धूप है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आज दिन भर जो है मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एहसास जिसका 36 से 38 डिग्री तक हमें महसूस होता है। और साथ साथ 4 दिन तक कहा गया था कि ये बारिश का सिस्टम जो है वो मौजूद रहेगा, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगा। आज बारिश अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुई, ताहम अगर देखा जाए तो बारिश का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि जब ये सिस्टम ख़त्म होगा तो 17 या 18 तारीख से एक और सिस्टम जो है वो कराची में दाखिल होगा, बल्कि सिंध भर में दाखिल होगा, जो कि काफ़ी मूसलाधार बारिश भी बरसा सकता है। लेकिन अगर हवा में नमी का तनासुब की बात की जाए तो 88% है। और साथ साथ दर्जा हरारत जो कि हमने आपको बताया कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो महसूस होता है, जिसका एहसास होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब बुखारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.91 सस्ता हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपये में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹19.95 की कमी। डॉलर 28 जुलाई को 239.94 रुपये बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.91 सस्ता हो गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है।
डॉलर की अगर बात करें कदर की, तो इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह से ये नीचे आया है। 19 रुपये 95 पैसे की इसमें कमी हुई है। डॉलर 28 जुलाई को 239.94 रुपये अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था, जिसके बाद अब इसकी कदर में कमी आने वाक़ई हुई है और रुपये की कदर मुस्तहकम हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 91 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान बैनुल हुकूमती फ्रेमवर्क मुआहिदे तय पा गया। मुआहिदे के तहत डेनमार्क सूद से पाक 100 मिलियन यूरो तक महदूद कर्जे फराहम करेगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर के एलामिया के मुताबिक काबिल तजदीद तवानाई, पानी की फराहमी और बिजली की फराहमी में बिलासूद कर्ज़ों के लिए दस्तखत हुए। तकरीब में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक और पाकिस्तान में डेनमार्क की सफ़ीर ने शिरकत की। पाकिस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात भी की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात हैं। लाहौर से खबर है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात, दो और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाह है, ये कहना है परवेज़ इलाही का। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे, अमरीकी काउंसिल जनरल की जानिब से कहा गया। पाक अमरीका ताल्लुकात में नशेब व फराज आते रहते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात की तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, अवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही से अमरीका के कौंसल जनरल विलियम के मैकॉनेल जो है उन्होंने मुलाकात की, जिस पर जो है बामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा तल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तल्लुकात में नशेब फराज आते रहते हैं। पंजाब हुकूमत अमरीका के साथ बेहतरीन तल्लुकात की ख्वाह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमसाया ममालिक से अच्छे और दोस्ताना तल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में अक़लीतों समेत तमाम शहरियों को आइन के मुताबिक यकसा हकूक हासिल हैं। इस मौका पर परवेज़ इलाही का कहना था कि हमारी हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद को महवर बनाकर यकसा तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ दिया गया है। लाहौर से ऑस्ट्रो ट्रफ उतारकर सरगोधा में बिछाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल हॉकी स्टेडियम में अपना पावर शो करने जा रही है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो भी आवाम से ख़िताब करेंगे। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ से जो हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने का मामला था, उस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से ये इजाज़तनामा जो है वो जारी किया गया था और यहाँ से जो ऑस्ट्रो ट्रफ उतारी जा रही है, उखाड़ी जा रही है, इसको सरगोधा हॉकी स्टेडियम में बिछाया जाएगा, जबकि यहाँ पर नया ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाया जाएगा। जो 13 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है उस हवाले से उससे कबल ही जो ये ऑस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ना शुरू किया, तो उससे जो खेल के जो इदारे थे उनकी जानिब से भी लाइल्मी का इजहार किया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया गया, जबकि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि इस ऑस्ट्रो ट्रफ को तब्दील करना है, जिसकी वजह से इस ऑस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ा जा रहा है। स्टेडियम में ऊंची जगह जो है वो सीढ़ियों में वहाँ पर स्टेज बनाई जाएगी, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो अवाम से खिताब करेंगे। और इस हवाले से जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़राए का कहना है कि जैसे ये जलसा इख्तिताम पजीर होगा उसके बाद जो है वो नया टेंडर जारी करेंगे और उसके बाद नेशनल हॉकी स्टेडियम में नया ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। कौम ने देखा कि इमरान खान ने अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज ट्रेंड्स चलाए। क्या शहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे?
शेख रशीद का कहना है वुज़रा ज़्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज़ायद वुज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं, ये कहना है शेख रशीद का। हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं, अब कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ समझने से आरी हैं, ये कहना है शेख रशीद का। उनकी जानिब से कहा गया कि यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। 45 दिन बहुत अहम हैं। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 12 अगस्त 3 बजे लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 13 अगस्त की रात जलसा करूँगा। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि वुज़रा ज़्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज़ायद वुज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं, अब कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा। हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ समझने से आ रही हैं। शहबाज गिल का मोबाइल बरामद करने के लिए गुज़श्ता रात ड्राइवर के घर पर छापा। इस्लामाबाद में ड्राइवर फरार हो गया और अहलिया और ब्रदर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर की जानिब से इजहार किया गया। अहलिया और ब्रदर निस्बती के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। खातून और उसके भाई पर पुलिस पर हमला और सरकारी वर्दी फाड़ने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ड्राइवर इजहार फरार हो चुका। अहलिया और ब्रदर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया है। थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, शहबाज गिल के मोबाइल की गिरफ्तारी के लिए जो टीम तश्कील दी गई थी, उन्होंने एक रेड किया। उनके ड्राइवर जो उस वक्त इनके हमरा थे, क्योंकि जो फुटेज जारी हुई थी उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शहबाज गिल एक मोबाइल जो है वो अपने ड्राइवर को पकड़ाते हैं और उसके बाद पुलिस उनको अपने साथ लेकर चली जाती है। तो वो मोबाइल रिकवर करने के लिए थाना अपारा के इलाके में G7 में ये रेड किया पुलिस ने और उसके दौरान जो है वो इनके ड्राइवर इजहार, जिनकी काफी फुटेजेस भी चलती रही, वो तो फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन छापे के दौरान पुलिस ने इनके ड्राइवर की अहली और ब्रदर निस्बती को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और बाकायदा तौर पर अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने ड्राइवर की अहलिया और ब्रदर निस्बती के खिलाफ पहले थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद अब उनकी बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी जो है वो डाल दी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जिस वक्त पुलिस ने रेड किया ये मोबाइल बरामद करने के लिए, तो इनके ब्रदर निस्बती और इनकी जो इनके ड्राइवर इजहार की अहलिया, उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस पर हमला और सरकारी वर्दी फाड़ने का इल्जाम जो है वो उन पर लगाया है। सरकारी वर्दी फाड़ने के इल्जाम की दफात जो है वो भी शामिल कर दी गई हैं और पुलिस एहलकारों पर हमला करने की दफात वो भी शामिल कर ली गई। इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है और कल इनको अदालत में पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कमरुल मुनव्वर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।